हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे नरेशन क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होता है, मतलब क्या होता है, और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बातें को हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई लड़की है, इसका नाम ए है, और ये कोई और है दूसरा, इसका नाम बी है। ठीक, तो इसने जो है इससे बताया कि मेरे पास एक मतलब इसने बताया कि ये मेरी कार है, ये मैं हूँ, और हम लोग लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे। ठीक, तो मतलब जब इसने इसे बताया तो इससे को पचा नहीं, ठीक, ये बात पचा नहीं, इसको जलन फील हुआ, तो ये भागता हुआ, ये कोई लड़का था जिसका नाम सी रख दीजिए, ठीक, उसके पास गया। तो उसने बताया कि ए ने मुझे बताया था कि उसके पास जो है एक कार है और वो लॉन्ग ड्राइव कर रही है। मतलब जो है इसने बताया था इसे कि मैं हूँ, ये मेरी कार है, मैं लॉन्ग ड्राइव कर रही हूँ, बट ये दौड़ता हुआ इसके पास गया और बोला कि ए ने बताया था, यानी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। अब जो ए ने बताया था उसको अपने हिसाब से, देखिए जिस हिसाब से सुना था उस हिसाब से नहीं बताएगा, ये अब अपने हिसाब से बताएगा कि जो है ए ने कहा था कि ये ए है, ये और इसकी ये कार है और ये क्या कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। ठीक, यानी जो है अपनी जैसे कोई बात इससे डायरेक्ट बोला है, ठीक, ए वाले ने इसके डायरेक्ट अपनी बात बोली, तो ये दौड़ता हुआ इसके पास चला गया, इनडायरेक्ट मतलब अपनी भाषा में बताया, मतलब बात तो वही बताया है बट वो अपनी भाषा में बताया है। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन कहते हैं। स्पीच मतलब होता है कथन। ठीक, चलिए, तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला कौन सा, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, चाहे नरेशन बोलिए चाहे स्पीच बोलिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। देखिए, जब किसी वक्ता यानी स्पीकर के कथन को स्टेटमेंट, कथन मतलब स्टेटमेंट को उसके शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट कहते हैं। जैसे हमने बताया था, ए ने जो है बी को बताया था कि वह लॉन्ग ड्राइव कर रही थी, ये उसकी कार है, ये वो है, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट, अपनी बात को दूसरे के साथ डायरेक्ट शेयर कर दी है। समझने की कोशिश की, जो स्पीकर है वह अपने कथन को उसी के नहीं मतलब अपने ही शब्दों में बता रहा है, तो वहाँ पर कौन होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब होता है जैसे ए ने बी को बताया था, वो डायरेक्ट भी बात बी को बताया था, अब बी जो है सी के पास गया था तो वो अपनी भाषा में बताएगा, बात वही है बस वो अपनी भाषा में बताएगा। ठीक, तो देखिए कैसे बताया, जब किसी वक्त यानी स्पीकर के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहते हैं। जैसे मतलब जैसे ए ने बी को बताया था, डायरेक्ट बताया था, अपने कथन में बताया था, बट जो बी है वह सी के पास गया, वह मतलब उसी के बात को अपनी कथन में बताने की कोशिश किया कि मतलब वो उसकी कार है, वो लॉन्ग ड्राइव कर रही है, वो है। ठीक, यहाँ पर मतलब समझ में आ गया। ठीक, मतलब जैसे जब किसी वक्ता यानी स्पीकर कथन को अपने ही शब्दों में बताए, यानी उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट मतलब होता है कथन तो वही रहेगा बट मतलब कोई तीसरा व्यक्ति जो है वह अपने शब्दों में मतलब तीसरे व्यक्ति को बताएगा। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसको इन्वर्टेड कामा के बीच में रखा जाता है, यानी जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको कहाँ रखा जाता है, इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, और जो इनडायरेक्ट होता है इसमें इन्वर्टेड कामा को यूज नहीं होता है। ठीक, इन्वर्टेड कामा से मतलब कोई वर्ड है इसको कहाँ रखेंगे, इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, बट जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कामा हटा देंगे, कामा यूज नहीं होता, कामा की जगह क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। फिर चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है, ही सेज, देखिए इन्वर्टेड कामा हो गया, आई एम रेडी, यानी वह कहता है मैं तैयार हूँ, यानी मतलब देखिए डायरेक्ट बोल रहा है, यानी डायरेक्ट मतलब ए जो है बी से डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं तैयार हूँ। अब जो है बी सी के पास गया, वही वर्ड जो है यानी वही शब्द अपनी भाषा में बोल रहा है कि सी सेज, देखिए इन्वर्टेड कामा हट गया, यहाँ पर क्या लग गया, दैट लग गया। सी सेज दैट ही रेडी, वह कहता है कि वह तैयार है, यानी अब वह कह रहा है कि वह कहता है कि वह तैयार है, यानी अपनी भाषा में बोल रहा है, यानी मतलब जैसे वर्ड यानी शब्द सब कुछ वही है, बस वो अपनी भाषा में तीसरे वाले को बता रहा है। ठीक, चलिए, तो इसमें कुछ नोट्स यहाँ पर हमने लिखा है, देख लीजिए आप। जैसे मतलब जैसे यहाँ पर नोट्स देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता ने स्पीकर के कथन का आशय नहीं बदलता, केवल कहने का तरीका बदलता है, यानी जो वर्ड जो है ए ने बी को बताया था
वो सेम रहेगा, बस जब बी वाला सी को बताने जाएगा तो वो अपनी भाषा में बता देगा। ठीक, मतलब जैसे वर्ड तो वही रहेगा, बस भाषा चेंज हो जाएगा, यानी अपने ऊपर नहीं लेगा। वो बताएगा कि मतलब ए ने मुझसे कहा था कि उसके पास वो है, उसके पास वो गाड़ी है, वो लॉन्ग ड्राइव कर रहा है। ठीक, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए दूसरा जब हमने लिया है, ही सेड टू मी आई एम रेडी। देखिए ये जो ही सेड टू मी, जो कि इन्वर्टेड कामा से बाहर, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसको याद रखिएगा, बार बार यूज होगा, यानी जो कामा के बाहर है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो अंदर है उसे जो कामा के बाहर है उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो कामा के बाहर है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए जो ही होता है सब्जेक्ट जो होता है, देखिए आप समझिए फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब देखिए जो ही होता है रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब सब्जेक्ट मतलब जो बता रहा है, रिपोर्ट जो डायरेक्ट चीज़ों को बता रहा है वो क्या होता है, रिपोर्टर। और जो यहाँ पर सैड है, शेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो मी होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यानी जैसे हमने टेंस में पढ़ा था उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते थे, सेम वैसे ही है, मतलब कोई चेंज नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगाने की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर दैट। जब इसको हटाएंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। ठीक, चलिए अब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ नोट यहाँ पर देख लेते हैं। नोट देखिए, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। देखिए जो रिपोर्टेड मतलब ये है रिपोर्टेड स्पीच जो पहला अक्षर है हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल से। आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, याद रखिएगा, गलत हो सकता है। यानी जो इसका रिपोर्टेड स्पीच होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी स्मॉल में ऐसे नहीं ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। ठीक, चलिए अब देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का यहाँ पर रूल्स यानी पार्ट तो हम देख चुके हैं। देखिए रूल्स मतलब जो है इसके कितने रूल होते हैं, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो इस मतलब कितने रूल को ध्यान में रखकर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका 2 रूल होता है, पहला होता है जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम, और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स यानी विशेष नियम। तो फिलहाल जहाँ यहाँ तक हमने जो पढ़ाया है वो अच्छे समझ में आया हो गया, तो प्लीज़ मतलब अब इतना अच्छे से पढ़िएगा कि दोबारा पढ़ने की कोशिश मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो आज का वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट्स यानी इसके नियम्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप यहाँ तक वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।